हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इक्विसीटम। स्टूडेंट्स, इक्विसीटम पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे कि इक्विसीटम की गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से किस प्रकार बीजाणुत्भिद अवस्था या स्पोरोफाइट डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन इक्विसीटम के बारे में। द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन्स जिसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं। द गैमेटोफाइट आर बेसिकली बाइसेक्सुअल, मीन्स होमोथैलिक। दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बीजाणुओं के निर्माण के बारे में पढ़ा था तब ये पढ़ा था कि इक्विसीटम एक सम बीजाणु प्रजाति है, मीन्स इसके अंदर बनने वाले सारे स्पोर्स एक जैसे ही होते हैं। तो जब सारे स्पोर्स एक जैसे हैं तो उनसे जिन गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद प्लांट का डेवलपमेंट होता है वो सब भी एक जैसे ही होते हैं, मीन्स होमोथैलिक होते हैं। और हर गैमेटोफिटिक प्लांट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही मौजूद होते हैं, मीन्स इसमें ज़्यादातर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग नहीं होकर के एक ही गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। Although some unisexual or dioecious members are also reported, लेकिन कभी कभी हमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग भी देखने को मिलता है। सम आर इनिशियली यूनिसेक्सुअल एंड देन बिकम बाइसेक्सुअल, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैमेटोफाइट के अर्ली डेवलपमेंट में वो यूनिसेक्सुअल होता है लेकिन बाद में वो बाइसेक्सुअल हो जाता है। अब इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मीन्स इक्विसीटम का जो गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है वो होमोथैलिक होगा यानी कि बाइसेक्सुअल होगा, या फिर इसके अंदर यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट पाए जाएंगे। ये डिसाइड होता है हमारे एट एनवायरमेंटल कंडीशन से। द अर्ली सेक्स डिटर्मिनेशन appears to be related to the environmental conditions, that is temperature, light, humidity and the supply of nutrients as well। तो जहाँ पर हमारे स्पोर्स गिरे हैं इक्विसीटम के, वहाँ पर गैमेटोफाइट डेवलप होता है। अब उस गैमेटोफाइट को किस प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस मिली हैं, जी मीन्स टेम्परेचर कैसा है, लाइट अवेलेबल कितनी है, ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कितना है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो प्लांट है उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे या मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे। सेक्स ऑर्गन्स ऑफ इक्विसीटम। एंथ्रीडियम हमारे इक्विसीटम के मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है। इन मोनोइशियस स्पीशीज एंथ्रीडिया डेवलप लेटर देन आर्चिगोनिया। ज़्यादातर क्योंकि मोनोइशियस स्पीशीज हैं, एक ही गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद पादप पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं, तो हमारे जो एंथ्रीडिया हैं ज़्यादातर आर्चिगोनिया के बाद में डेवलप होते हैं। ये जो एंथ्रीडियम है दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रोजेक्टिंग टाइप एंड एम्बेडेड टाइप। मीन्स प्रोजेक्टिंग टाइप मीन्स ऊपर की ओर बाहर निकले हुए हैं, मीन्स गैमेटोफाइट के जो लेवल है उस लेवल से ऊपर की ओर निकले हुए हैं, या फिर एम्बेडेड मीन्स गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद पौधे में धंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से एंथ्रीडियम अपनी पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग गैमेटोफाइट दिखाई दे रहे होंगे। डाइशियस मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल जो हमारा गैमेटोफाइट है वो अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप है, इसीलिए ये
मेल गेमिटोफाइट है और यहाँ पर दो खाँचों के बीच में आप आर्चिगोनियम देख सकते हैं, इसीलिए ये फीमेल हमारा गेमिटोफाइट है इक्विसीटम का। और जो मोनोएशियस गेमिटोफाइट है, इसके अंदर ऊपर की तरफ हम एंथ्रीडिया और यहाँ पर खाँचों के बीच में आर्चिगोनियम देख सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के गेमिटोफाइट हमारे इक्विसीटम में देखने को मिल सकते हैं, मोनोएशियस और डायेशियस। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के बारे में। एंथ्रीडिया फर्स्ट अपीयर ऑन द लोब्स ऑफ द गेमिटोफाइट। नॉर्मली जो हमारा गेमिटोफाइट होता है इक्विसीटम का, उसका ऊपर वाला पोर्शन लोब्स में बटा हुआ होता है, तो इन लोब्स के बीच बीच में हमारे एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। The periclinal division of the superficial antheridial initial gives rise to jacket initial and an androgonial cell। तो पूरे गेमेटोफाइट में जहाँ पर भी एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होना है, वहाँ पर एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म थिक हो जाता है और ये डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार की कोशिका को हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। और एंथ्रीडियल इनिशियल में सबसे पहले पेरिक्लाइनल यानी कि परिधीय विभाजन होता है, जिसकी वजह से ऊपर की ओर एक जैकेट इनिशियल और नीचे की तरफ एक एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण होता है। The jacket initial divides anticlinally to form a single layered jacket। अब ये जो ऊपर वाली कोशिका हम देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से एक एक परतीय जैकेट का निर्माण होता है। यहाँ पर जो जैकेट लेयर है, जो कि हमारे एंथ्रीडियम की प्रोटेक्शन या सुरक्षा का काम करती हैं, वो सिंगल लेयर्ड होती है। इसीलिए ऊपर की जो कोशिका है यानी कि जैकेट इनिशियल सेल है, उसमें सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन देखने को मिलते हैं और एक परतीय जैकेट बन जाती है। द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ एंड्रोगोनियल सेल्स फॉर्म न्यूमरस सेल्स विच ऑन मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स और एंथ्रोजॉइड्स। अब हम बात करते हैं नीचे वाली एंड्रोगोनियल सेल की। ये जो कोशिका है वो इरेगुलर डिवाइड करती है, मीन्स हर प्लेन में इसके अंदर डिवीजन होते हैं और मास ऑफ सेल्स बन जाता है। ये जो न्यूमरस सेल्स बन गई हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की प्रक्रिया होती है और इस कायांतरण के बाद बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटिड्स हमारे इक्विसीटम के एंथ्रीडियम के अंदर बन जाते हैं। सो हमारे एंथ्रीडियम जो इक्विसीटम के गेमिटोफाइट में नॉर्मली लोब्स के बीच में होता है, वहाँ पर कोई भी एक सेल जो दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो गई, एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाती है। उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन से जैकेट लेयर और एंड्रोगोनियल सेल बनती है। सिंगल जैकेट लेयर हमारे एंथ्रीडियम के चारों ओर मौजूद होती है और बहुत से एंथ्रोजॉइड्स हमारे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू या कायांतरण से बनते हैं। The anthrozoids escape through a pore created by the separation of the apical jacket layer। एंथ्रीडियम की चारों ओर एक सिंगल लेयर की जैकेट मौजूद होती है। अब इस जैकेट में जो एपिकल जैकेट सेल है, वहाँ से एक पोर का निर्माण होता है। इस पोर के थ्रू हमारे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकल जाते हैं। द एपिकल पार्ट ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स इज स्पाइरली कॉइल्ड। अगर हम एक सिंगल एंथ्रोजॉइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार का एंथ्रोजॉइड हम देख सकते हैं। इसमें जो ऊपर का भाग है वो स्पाइरली सर्पिलाकार क्रम में कॉइल्ड होता है, whereas the lower part is to some extent expanded। और जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। Each anthrozoid has about 120 flagella attached to the anterior end। और लगभग 120 फ्लैजिला हम देख सकते हैं हमारे एंथ्रोजॉइड के अंदर। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड हमारे इक्विसीटम के एंथ्रीडियम में बनते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन
आर्चिगोनियम के बारे में। Any superficial cell in the marginal meristem acts as an archigonal initial which undergoes periclinal division to form a primary cover cell and an inner central cell. आर्ची एंथ्रीडियल इनिशियल सेल की तरह ही आर्चिगोनियल जो इनिशियल सेल है वो हमारे मार्जिनल मेरिस्टेम पे सिचुएटेड होती है, और ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल है वो दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में आकार में बड़ी और डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है। इसमें भी पहला विभाजन परिधीय विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपरी प्राइमरी कवर सेल और नीचे वाली सेंट्रल सेल। The cover cell by two vertical divisions at right angle to each other forms a neck. अब ये जो ऊपर वाली कोशिका है इसके अंदर एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर दो डिवीजन होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो इस प्रकार से चार कोशिकीय एक हमारी जो नेक सेल बन जाती है। यहाँ पर हम नेक सेल्स देख सकते हैं, सामने की ओर हमें दो नेक सेल्स दिखाई दे रही, ऐसी ही दो पीछे की तरफ हैं, क्योंकि यहाँ पर दो डिविजन्स एक दूसरे के राइट एंगल पे हुए हैं, मीन्स एक डिवीजन ऐसा और एक डिवीजन ऐसा। द सेंट्रल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अ प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड अ वेंट्रल सेल। अब जो नीचे वाली कोशिका है इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और प्राइमरी नेक कैनाल सेल ऊपर की तरफ बनती है और नीचे की तरफ एक वेंटर सेल का निर्माण होता है। Two neck canal cells are produced from the primary neck canal cell. अब जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल थी उससे दो नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है, while the venter cell by a transverse division form the वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। और जो नीचे वाली हमारी वेंटर कैनाल सेल थी उससे दो कोशिकाएं बनती हैं, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि ऊपर की तरफ चार नेक सेल्स बन जाएंगी और जो अंदर की तरफ हैं उसमें नेक कैनाल सेल से दो अलग अलग मीन्स अनइक्वल साइज की दो नेक कैनाल सेल्स, इसके नीचे एक वेंटर कैनाल सेल और सबसे नीचे एग सेल हमारे आर्चिगोनियम में मौजूद होती है। और फाइनली जो आर्चिगोनियम है उसके अंदर नेक सेल लगभग 3 से 4 कोशिकीय लंबी होती है, दो नेक कैनाल सेल्स मौजूद होती हैं जो अनइक्वल इन साइज होती है, इसके नीचे एक वेंटर कैनाल सेल और सबसे नीचे एक एग सेल मौजूद होती है जो कि वेंटर में नीचे की ओर धसी हुई होती है। At maturity, an archegonium has a projecting neck. जब आर्चिगोनियम मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो नेक वाला पोर्शन है, मीन्स यहाँ नेक वाला पोर्शन, बस वही हमारे गेमिटोफाइट से ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, बाकी जो नीचे का पोर्शन है वो गेमिटोफाइट में धसा हुआ होता है। प्रोजेक्टिंग नेक कंप्राइजिंग ऑफ 3 to 4 tiers ऑफ नेक सेल्स अरेंज्ड इन 4 rows। जैसा कि हमने कहा था नेक सेल्स जो हैं वो चार कोशिकाओं की बनी हुई होती है, इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और 3 से 4 परतीय नेक या ग्रीवा का निर्माण होता है। 2 नेक कैनाल सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज। सेंटर में हम देख सकते हैं दो अनइक्वल साइज की नेक कैनाल सेल्स मौजूद हैं बीच में। A ventral canal cell and an egg at the base of the embedded venter canal cell or egg cell. The archegonia are confined to cushion region in between the aerial lobes। और ये जो हमारे गेमिटोफाइट के एरियल लोब्स हैं इनके बीच वाले पोर्शन में यहाँ पर हमारे ज़्यादातर आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है या उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का होना आवश्यक है। द गेमिटोफाइट मस्ट बी कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ
water, in which the motile anthrozoids swim to the archegonia. हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स हैं उसके अंदर 120 तक फ्लैजिला मौजूद होते हैं। ये जो फ्लैजिला हैं हमारे एंथ्रोजॉइड्स को पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये आर्चिगोनियम तक इन्हें पहुंचना होता है। तो ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये वाटर की थिन लेयर से, जो कि हमारे गेमेटोफाइट के ऊपर मौजूद होती है, वहाँ से मूव करके आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार एंथ्रीडियम में जो एपिकल जैकेट लेयर में जो पोर बनता है उससे एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हैं, पानी में स्विम करके आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंच जाते हैं। द नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स ऑफ द आर्चिगोनिया डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। अब यहाँ पर जो नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स थी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और उनके बीच में एक फ्लूइड बन जाता है, और ये हमारे एंथ्रोजॉइड्स को अंदर एग सेल तक पहुंचने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करवाते हैं। एम्ब्रियो, द न्यू स्पोरोफाइट। अभी फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि मेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड फीमेल गैमेट एग सेल तक पहुंचते हैं, और जब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड सेल यानी कि हमारे जाइगोट का निर्माण होता है, ये जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो में बदल जाता है, और ये एम्ब्रियो हमारा नया स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पौधा है। तो अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। द एम्ब्रियो इज द मदर सेल ऑफ द नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन। जैसे ही हमारी एग सेल और एंथ्रोजॉइड्स में निषेचन के बाद डिप्लॉयड कोशिका का निर्माण होता है, मीन्स 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, वैसे ही डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट हो जाती है और हमारी नई स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है। Unlike most pteridophytes, several sporophytes develop on the same prothallus. हमारे इक्विसीटम में एक ही प्रोथेलस मीन्स एक ही गेमेटोफाइट में बहुत सारे स्पोरोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। अब इनका जो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज ट्रांसवर्स। जाइगोट जो कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स वाला है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहां मौजूद हैं, ऐसे जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और इसके अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर की ओर एपीबेसल सेल और नीचे की ओर हाइपोबेसल सेल। The embryo is therefore exoscopic, where the apical cell is directed outwards towards the neck of the archegonium in polarity. अब चूंकि हमारा जो ये जाइगोट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, सबसे नीचे जो एग सेल थी, एम्बेडेड थी हमारे गेमेटोफाइट में, वहाँ पर ये सारे डिवीजन हो रहे हैं, और इसमें सबसे पहला डिवीजन हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, जिससे दो कोशिकाएं बनी, एपीबेसल सेल और लोअर हाइपोबेसल सेल। और इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, मीन्स हमारे नेक की ओर होता है आर्चिगोनियम में, इसीलिए इसे हम एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। नो सस्पेंसर इज फॉर्म्ड इन इक्विसीटम। इक्विसीटम में सस्पेंसर का निर्माण नहीं होता है। अब हमारे पास दो कोशिकाएं आ गई हैं जो जाइगोट के ट्रांसवर्स डिवीजन से बनी, ऊपर की ओर एपीबेसल सेल और नीचे की ओर हाइपोबेसल। अब जो एपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल्स then divide at right angles to ogonial wall, and as a result four-celled quadrate stage is established. अब इन दोनों के अंदर इस प्रकार से डिवीजन होता है और चार कोशिका वाले हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। All the four cells of the quadrant are of different size and shape. चारों की चारों जो कोशिकाएं हैं वो हमारी वो साइज और शेप में अलग अलग होती है, जैसा कि हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। चारों सेल्स के आकार हो चाहे शेप हो सब अलग अलग हैं। तो इस प्रकार का एक क्वाड्रेंट हमारे इक्विसीटम के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बन जाता है। The four-celled embryo undergoes subsequent divisions and the future shoot apex
originate from the largest cell। अब इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका है उससे हम शूट एपेक्स या स्टेम का निर्माण होता है, और लीफ इनिशियल्स फ्रॉम द रिमेनिंग सेल्स ऑफ वन क्वाड्रेंट ऑफ द एपीबेसल हेमिस्फीयर। अब जो ऊपर का एपीबेसल पोर्शन है उसके बाकी बचे हुए हेमिस्फीयर से लीव्स का निर्माण होगा। वन सेल ऑफ द epibasal quadrant and a portion of adjacent quadrant of the hypobasal region contribute to the development of root। अब हम अगर हम ये माने कि दो पोर्शन हैं, एक ऊपर का एपीबेसल, एपीबेसल से दो चीज़ों का निर्माण होता है, स्टेम यानी कि शूट एपेक्स का और लीव्स का। रूट की अगर हम बात करें तो रूट में एक कोशिका एपीबेसल रीजन की और बाकी हमारे हाइपोबेसल रीजन का जो कुछ पार्ट है वो मिलकर के रूट का निर्माण करता है। द फर्स्ट रूट डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द एपीबेसल क्वाड्रेंट एंड पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट हाइपोबेसल क्वाड्रेंट। मीन्स रूट का निर्माण एपीबेसल और हाइपोबेसल दोनों ही पोर्शन से होता है, और स्टेम या शूट एपेक्स और लीव्स हमारी एपीबेसल रीजन से ही बनती है। द शूट ग्रो रैपिडली, शूट का निर्माण बहुत ही तेजी के साथ होता है। लेटर द रूट ग्रोज डायरेक्टली डाउनवर्ड्स एंड पेनिट्रेट द गैमेटोफिटिक टिश्यू टू रीच द सॉइल और सबस्ट्रेटम। अब जो हमारी रूट्स हैं वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स ग्रो करती हैं और जो गैमेटोफिटिक टिश्यू है उसमें पेनिट्रेट कर जाती है। ये स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हैं ये हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट है। अब इस गैमेटोफिटिक प्लांट में हमारा स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। इसका जो लीफ और शूट एपेक्स है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, लेकिन जो रूट है वो हमारे युग्मोद्भिद पौधे को पेनिट्रेट करती हुई बिल्कुल नीचे सॉइल तक पहुंच जाती है, और सॉइल पर इसको आधार मिल जाता है जहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एक अलग लाइफ शुरू कर देते हैं। मीन्स ये बीजाणुभिद अवस्था में डेवलप हो जाते हैं। A number of such sporophytes may develop from a large mature gametophyte if more than one egg is fertilized। बहुत सारे जो आर्चिगोनियम हैं वो हमारे एक ही गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन या निषेचन का प्रोसेस हो गया है तो एक गैमेटोफाइट में हम बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरोफाइट देख सकते हैं, और उन सब के रूट गैमेटोफाइट से पेनिट्रेट करते हुए जमीन या सॉइल में एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेंट हमारे जाइगोट से बना था अनइक्वल सेल्स वाला, उसमें ऊपर जो एपीबेसल पोर्शन है उससे स्टेम और लीफ शीथ का निर्माण होगा, और नीचे जो हाइपोबेसल पोर्शन और एपीबेसल की कुछ कोशिकाएं वो फुट का और रूट का निर्माण करती हैं। अब ये जो एक गैमेटोफाइट है इसमें एक से ज़्यादा आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए एक ही गैमेटोफाइट के अंदर हम बहुत सारे स्पोरोफाइट देख सकते हैं, और एक स्पोरोफाइट का जो रूट है वो गैमेटोफाइट को पेनिट्रेट करते हुए नीचे सॉइल तक पहुंच जाता है और अपने आप को सॉइल में एस्टेब्लिश कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जहाँ से हमने शुरू किया था मीन्स बीजाणुभिद अवस्था या स्पोरोफिटिक स्टेज से पूरी लाइफ साइकिल से होते हुए मीन्स बीजाणुभिद अवस्था में बीजाणुओं या स्पोर्स का निर्माण, उसके बाद उन स्पोर्स से गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था का डेवलपमेंट, और गैमेटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बाद फर्टिलाइजेशन से होते हुए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से वापस हम स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुभिद अवस्था में पहुंच गए। तो इस प्रकार से हमारे इक्विसीटम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आइए हम इक्विसीटम के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। इक्विसीटम की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक अवस्था या बीजाणुभिद अवस्था मुख्य अवस्था होती है। इसमें जो पौधा है हमारा वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, इन राइजोम्स में रूट्स लगी रहती हैं। ज़्यादातर इक्विसीटम में दो प्रकार की शूट होती हैं, वेजिटेटिव शूट एंड फर्टाइल शूट।
फर्टाइल शूट के अंदर कोन या स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिनमें बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। एक बीजाणुधानीधर में कई स्पोरेंजियम या बीजाणुधानियां मौजूद होती हैं। इन बीजाणुधानियों में स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स। इन बीजाणुधानियों में जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पोरोफाइट 2n यानी कि डिप्लॉयड था, उसके अंदर हैप्लॉयड स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं वैसे ही गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो दो अवस्थाएं, पहली स्पोरोफिटिक स्टेज जो कि डिप्लॉयड होती है और दूसरी अवस्था गैमेटोफिटिक स्टेज यानी कि युग्मोद्भिद अवस्था जो कि हैप्लॉयड होती है। अब ये जो स्पोर्स हैं हमारे इक्विसिटम में होमोस्पोरस कंडीशन है, मीन्स समबीजाणुक अवस्था है, इसीलिए इससे जो गैमेटोफाइट बनता है उसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही गैमेटोफाइट में मौजूद होते हैं। आर्चिगोनियम में एग सेल का निर्माण होता है और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म बनते हैं। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन या निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट जो कि 2n है, मीन्स डिप्लॉयड है, वापस हमारी स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और इस जाइगोट के डेवलपमेंट से गैमेटोफाइट प्लांट पर ही हमारा जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पौधा है वो डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से इक्विसिटम में स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्पोरोफिटिक स्टेज जो कि डिप्लॉयड अवस्था है, उससे गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद अवस्था का निर्माण होता है और युग्मोद्भिद से वापस स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारे इक्विसिटम की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र चलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इक्विसिटम। इक्विसिटम के गैमेटोफाइट यानी कि युग्मोद्भिद अवस्था में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और इसके फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और उससे दोबारा स्पोरोफिटिक स्टेज यानी कि बीजाणुद्भिद अवस्था का निर्माण किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ हमने इक्विसिटम के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।